बोलो बाके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। लुबा के बिहारी लाल की जय, युगल जय जोड़ी सरकार की जय। जय जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। प्यारे साथ सज्जन जी, हम 12वें अध्याय भक्ति योग प्रेम योग का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 15 तक श्रवण किए। आज अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक आ रहे हैं जिसका हम नित्य प्रति चिंतन करें तो हम भी अपने सद्गुरु, अपने इष्ट, अपने कृष्ण के प्रिय बन जाएंगे। तो पिछले श्लोक में प्रभु ने अपने मुखारविंद से क्या उपदेश दिया कि इन्हीं श्लोकों में प्रभु ये बता रहे हैं कि मेरा प्यारा भक्त कैसे बना जा सकता है। जो अगर आप मेरे प्यारे भक्त बनना चाहते हैं, मेरे प्रिय बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर भी ऐसे गुण होने चाहिए। जो सिद्ध भक्त है, परमात्मा का प्रिय है, उनमें ये लक्षण होने जरूरी है। या कौन कौन से लक्षण होते हैं जिससे हमें पता चल सके, तो उनका वर्णन किया गया है। तो पिछले श्लोक में प्रभु ने कहा था, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान द्विजते चय, कि मेरे प्रिय भक्त ना तो किसी दूसरे से शुद्ध होते हैं, मतलब किसी बात के कहने से डिस्ट्रेस नहीं होते, कोई एंजाइटी नहीं होती, और ना ही वो कभी ऐसा कोई काम करते हैं कि दूसरा कोई बेचैनी में आ जाए, उसको कोई घबराहट परेशानी हो जाए। मतलब अपने वचनों पर, अपने कर्मों पर, अपने वाणी पर उसका पूरा ऐसे नियंत्रण रहता है, दूसरे को परेशान नहीं करता, बेचैन नहीं करता, घबराहट नहीं दूसरे के अंदर पैदा करता। और हर्ष महर्षि, ना ही किसी से खुशी में बहुत ज्यादा उछलता है, ना ही उसके मन में किसी के लिए ईर्ष्या हो, भले ही सामने वाला कितना ही उसका बुरा क्यों ना चाहे। वो हर तरह से, भय से, उद्वेग से, हर तरह जो उसको कोई विचलित भी करे तो उसके लिए भी वो अडिग रहता है, विचलित नहीं होता, हर तरह से मुक्त है। तो ऐसा भक्त भगवान कहते हैं मुझे बहुत प्रिय है। अब अगले श्लोक में क्या गुण बता रहे हैं। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः, सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः। बहुत ही सुंदर श्लोक। अब प्रभु कह रहे हैं अनपेक्ष, जो किसी से कोई अपेक्षा नहीं करता। मैंने ये काम किया, इसके बदले में मेरी बहुत प्रशंसा होनी चाहिए, या मैंने बहुत अच्छा कोई मंदिर का बनवा दिया तो मेरे लोगों में तारीफ हो, मेरी बहुत प्रशंसा हो, मैं सबसे बड़ा बन जाऊं। ऐसे मेरे भक्त में कोई उपेक्षा होती ही नहीं, वो किसी से कोई उपेक्षा नहीं करते। जैसे कभी कभी माता पिता भी ये करते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, तो ऐसा भगवान कहते हैं सोचना व्यर्थ है। आप अपना कर्तव्य कीजिए, कर्म कीजिए। अगर आपके बच्चे के अंदर संस्कार होंगे, आपके लिए उनके प्रेम होगा, तो वो अवश्य अपने आप करेंगे। आप उनसे अपेक्षाएं नहीं कीजिए, किसी से भी एक्सपेक्टेशन रखना, और जब वो पूरी नहीं होती तो दुख आपको ही होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो सिद्ध भक्त है, जो मेरा अच्छा भक्त है, वो किसी से उपेक्षा नहीं करता। यहाँ तक कि उसको अपने शरीर की भी नहीं होती कि मैं इतना सुंदर
संवरूं, इतना अच्छा ये करूं। आपको ये शरीर चोला जो परमात्मा ने दिया है, मानुष चोला, ये एक रथ है, इसका हमें वहन करना है, इसकी देखभाल करनी है, लेकिन इससे मोह नहीं करना। जितना जरूरी है उतना ही इसका ध्यान रखना है। शुचिर दक्ष है, साफ सफाई, पवित्रता। शुचि का मतलब है पवित्रता। जो परमात्मा का भक्त है उसके मन, वाणी, कर्म, शरीर, बाहर से उसका रहना, सब बाहर भीतर से पूरी तरह पवित्र होना चाहिए। तो भक्त के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप और चिंतन से दूसरे लोग भी पवित्र हो जाते हैं। जो खुद ऐसा पवित्र हो, उच्चा सुच्चा हो, जैसे हमारे संत महापुरुष हुए, मन से, वाणी से, कर्मों से, हर तरह से पवित्र थे, तो उनके सानिध्य में आके हमें भी अच्छा अनुभव होता है, क्योंकि उनका ऑरा ही इतना पवित्र होता है उनके चारों तरफ। तो भगवान ऐसे ही कहते हैं कि उनके दर्शन, स्पर्श और वार्तालाप करते हैं, यहाँ तक कि उनका चिंतन भी करते हैं, तो दूसरे लोग पवित्र हो जाते हैं। और ऐसे पवित्र जब किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो उनके चरणों की धूली से वो स्थान भी तीर्थव्य बन जाता है। मतलब तीर्थ उनके चरणों की धूली से, ऐसे पवित्र जो होते हैं वो मेरे भक्त होते हैं। आगे कहा है दक्ष, हर काम में दक्ष होते हैं, हर काम को बड़ी कुशलता से करते हैं, मन बुद्धि से पूरे अपनी लगन से करते हैं। उदासीनो गतव्य था, उदासीन रहते हैं। उदासीन का मतलब बिल्कुल, मतलब न्यूट्रल रहना। कि अत और आसीन दो शब्द है कि तटस्थ रहना, पक्षपात से रहित रहना, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा ललायत नहीं होना। जैसे ऊंचे पर्वत पर खड़े हुए पुरुष पर नीचे पृथ्वी पर लगी हुई आग या बाढ़ आदि का कोई असर नहीं पड़ता। हम इसे आज के एग्जाम्पल से देखें तो जैसे ड्रोन होता है, हम नीचे से देखेंगे तो हमें कोई बिल्डिंग ऊपर, कोई नीचे, इस तरह दिखेगी, लेकिन जब ड्रोन से देखा जाता है तो बिल्कुल सारी एक जैसी, एक समान दिखती है सभी बिल्डिंग। तो वही उदासीन व्यक्ति भी जो होते हैं, उदासीन भक्त होते हैं, उनके लिए ऊंच नीच को कोई भेदभाव नहीं होता, सबके लिए वो समान रहते हैं, न्यूट्रल, तटस्थ रहते हैं। और जो मनुष्य भक्त का हित चाहता है उसके लिए अनुकूल आचरण करता है, वो उसका मित्र समझा जाता है। और जो मनुष्य भक्त का हित चाहता है उसके लिए प्रतिकूल आचरण करता है, वह उसका शत्रु समझा जाता है। लेकिन जो परमात्मा का भक्त है, सच्चा भक्त है, उसके अंतःकरण में दोनों के लिए समान भाव है। किसी के लिए वो ना तो किसी को अपना मित्र मानता है, ना किसी के वो शत्रु मानता है, तो इसलिए उसको उदासीन कहा गया है। तो सच्चा भक्त जो है वो शरीर सहित संपूर्ण संसार को परमात्मा का मानता है, इसीलिए उसके व्यवहार में कभी भी पक्षपात नहीं होता। गतव्य था कि कुछ मिले या ना मिले, कुछ भी आए या चला जाए, उसके चित्त में सुख दुख में कभी भी हलचल नहीं होती, वो एक समान गतव्य था, इसीलिए कहा जाता है। उसके चित्त में हमेशा प्रसन्नता रहती है, व्यथा नहीं, खिन्नता नहीं कभी भी उत्पन्न होती। सर्वारंभ परित्यागी, भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए काम को प्रारंभ करना है। जैसे कि भाई ये काम कर रहा हूं, इससे मुझे सुख मिलेगा, मैं नया नया ये काम कर रहा हूं, तो अपने सुख भोग के लिए वो ऐसा काम नहीं करता। उसका होता है कि जितना मैं करूंगा उतना ही मैं दान पुण्य कर सकूंगा, समाज का भला कर सकूंगा, अपने पालन पोषण के अलावा भी कोई काम कर सकूंगा। जिसके मन में ऐसा भाव आ जाता है तो वो सर्वारंभ परित्यागी कहा जाता है। तो अब वह अपने लिए कुछ भी नहीं करता, उसके द्वारा जो भी काम होता है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होता है। जिसके भीतर परमात्मा तत्व की प्राप्ति सच्ची लगन है, वो साधक चाहे किसी भी मार्ग का क्यों ना हो, भोग भोगने, संग्रह करने के उद्देश्य से वो कभी भी ऐसा काम नहीं करता। आगे भगवान कहते हैं यो मद भक्त समय प्रिय, कि भगवान कहते हैं कि ऐसा जिसके अंदर महान आकर्षण है वो भक्त स्वतः ही उनकी ओर खिंच जाता है और उनका प्रेमी हो जाता है। जो मन से, वाणी से, कर्म से शुद्ध है, निरपेक्ष है, उदासीन है, तटस्थ है, केवल परमात्मा की भक्ति ही और का ही उसके मन में विचार रहता है, और जो कुछ भी वो करता है परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करता है, तो ऐसा भक्त मुझे सदैव प्रिय है और वो अपने आप ही मेरी ओर खिंचाता है और मैं उसकी तरफ खिंचा चला जाता हूँ। तो इन श्लोकों में प्रभु ये संदेश दे रहे हैं,
आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण। बाके बिहारी बिहारी लाल की जय। वाह जी वाह, बहुत सुंदर। की जय। जय, वाह जी वाह। महाराज की जय। जय जय डॉक्टर, धन्यवाद।